बहुत समय पहले अमृतपुर नामक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा के पास अपार धन था। सोने के सिक्कों से भरे तहखाने, रत्नों से जड़ी तलवारें और महलों में गूंजती शानो शौकत। उसे विश्वास था कि पैसा ही सब कुछ है। एक शाम महल की छत पर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए राजा बोला, रानी, तुम मानो या न मानो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा है। धन हो तो हर मुश्किल आसान। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, पैसा तभी काम आता है जब उसे चलाने वाली बुद्धि सही हो। धन के बिना जी सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बिना धन टिकता नहीं। राजा मुस्कुराया, तो क्या तुम साबित कर सकती हो? रानी ने उसकी आंखों में देखा। नहीं महाराज, आप खुद साबित करेंगे, मेरे तरीके से। अगले दिन रानी ने राजा को सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए और कहा, अपनी पहचान छिपाकर राज्य से बाहर जाइए। देखें ये सिक्के आपको कहां तक पहुंचाते हैं। राजा आत्मविश्वास से यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने महल से देखी थी। पहले ही दिन एक चालाक व्यापारी ने नकली सौदे का लालच देकर उसके आधे सिक्के ले लिए। दूसरे दिन सड़क किनारे मिले एक भिखारी ने कर्ज लौटाने का वादा कर बाकी सिक्के भी हड़प लिए। तीसरे दिन राजा के पास कुछ नहीं बचा था। भूखा प्यासा वह एक दूसरे राज्य पहुंचा, जहां एक विचित्र चुनौती चल रही थी। राजकुमारी से शादी करने के लिए पहले उसे शतरंज में हराना होगा। राजा ने खेला, लेकिन हार गया और जेल में डाल दिया गया। उधर रानी ने महल में बैठे बैठे चुपचाप काम शुरू कर दिया। उसने अपने पास बचे केवल 10 चांदी के सिक्के से व्यापार किया, सही लोगों से हाथ मिलाया, गरीबों की मदद करके उनका विश्वास जीता और धीरे धीरे अमृतपुर में नई मंडियां, स्कूल और अनाज भंडार बनवाए। कुछ ही महीनों में रानी के पास पहले से भी अधिक धन और सम्मान था। जब रानी को खबर मिली कि राजा जेल में है, उसने अपने व्यापारी दोस्तों और राजनयिक समझौते से उसे छुड़वाया। महल लौटते समय राजा ने चुपचाप रानी की बनाई नई इमारतें, बाजार और खुशहाल लोग देखे। उसकी आंखें भर आईं। रानी, उसने धीरे से कहा, मैं सोचता था पैसा ही सबसे बड़ा है, पर अब समझ आया, असली ताकत उस दिमाग में है जो पैसे को सही दिशा देता है। बुद्धि के आगे पैसा कुछ भी नहीं। रानी मुस्कुराई और उस दिन से राजा ने अपने राज्य की बागडोर रानी के साथ बराबरी से संभालनी शुरू कर दी। मूल संदेश, धन का मूल्य तभी है जब उसे सही बुद्धि दिशा दे।